सत्यवादी हो प्रणवादी हो, तुम प्रण पर मरने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं वे करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पे अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है, मेरे दो दो वरदान प्रभु, वही धन अब मुझको दे दो, बनते हो तुम धनवान प्रभु। हे राजे, जब आपने मुझसे विवाह किया था तब आपने मुझे 2 वर देने के लिए मांगा था, लेकिन मैं उस समय तो वर नहीं मांगी, लेकिन वो हरे आपके ऊपर है, वो हरे आप अपने से उतार दीजिए और मुझे 2 वर देने के लिए वचन दीजिए। बस इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा आडंबर बनाए हुए। ये अगर पहले तुम मांगी होती और मैं न दिया होता तो इस तरह का आकर के कोई भवन में लेटना अच्छा लगता। झूठे हम ही 2 से जन गए हो, 2 के 4 मांग मुकले हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बच आई। ये झूठ आरोप मुझ पे लगा रही हो, लेकिन ठीक है, इस खुशी के सुनहरे अवसर पर अगर मैंने पहले कहा है कि 2 वरदान दूंगा, तो इस खुशी के अवसर पर मैं 2 के बदले 4 वरदान देने के लिए कह रहा हूँ। मांग लो। और लेकिन तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस रघुकुल में ये हमेशा से रीति रिवाज चली आ रही है कि जो भी बात जीवा से कह दी जाती है वह कभी मिथ्या हो ही नहीं सकती है। मांगो 2 के बदले 4 वरदान मांगो, मैं देने के लिए तैयार। राजा, आप मेरे पति हैं, मेरे सुहाग हैं, मेरे सब कुछ हैं, लेकिन आजकल के समय में स्त्रियों का विश्वास पुरुषों पर से उठ गया है। इसलिए चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे होते हैं रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। हे राजा, आप पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन आप राम जी की सौगंध खा करके कहिए, मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप मुझे ऊपर अवश्य देंगे। ठीक है, अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं राम की 100 बार सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम जो भी मांगोगी मैं देने के लिए तैयार है। महाराज जी ठीक है शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे वो 2 वर अवश्य मिलेंगे। विश्वास हो गया तो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मांगो ना। राजन, मुझे 1 वर चाहिए, इसमें भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरे पर मांगू कर जोरी, पुरवनाथ मनोरथ मोरी। तापस में से विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। राजा, मैंने दोनों वर मांगा। आप सत्यवादी, आप हरिश्चंद्र के कुल के हैं। अब आप ये मस्त बोलिए कि जो तूने जो वर मांगा है मैं उसे सहर्ष दे रहा हूँ, तथास्तु। अरे कैकेयी, ये तुमने क्या कर दिया? तूने तो मेरी फली फुली अयोध्या को उजाड़ कर सागर के बीच बहा दिया। कवने अवसर का भयरू गौ नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय गिरी, यदि ही अविद्यानाश। ये किस अवसर पर ये क्या हो गया?
मैं तो स्त्री जात के विश्वास में पड़कर ठीक वैसे ही मारा गया जिस तरह किसी योगी को अपनी तपस्या रूपी फल पाने के समय उसको अविद्या नष्ट कर देती है। प्रिया वचन कस कहस कुभाती, रीत प्रतीत प्रीत करहाती। अरे प्रिय, किस तरह की ये बात कर रही है? तुमने तो रीत प्रीत प्रतीत तीनों ही खो दिया। राजन, मैं तो पहले ही कह रही थी कि पुरुषों पर से स्त्रियों का विश्वास उठ चुका है। मैंने जो दो बर मांगी है अब उसको बदल नहीं सकती, पड़ गई लकीर जो पत्थर पे धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, यह सरल उपाय बताती हूँ। अवदेश बात है घर ही में, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। महाराज, अभी तो आप कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, अभी आप क्या कहने लगे? अरे प्रिय, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहो कर शंकर साक्षी। मैं शंकर भगवान को साक्षी दे करके कहता हूँ, मेरे लिए जिस तरह राम है उसी तरह भरत भी है। ऐसी दूत पथई में प्राता, आई है बेरी सुनत बेभ्राता। सुनिल सोध सब साज सजाई, गई हो भरत राज बधाई। अरे प्रिय, कल सुबह दूत भेज करके भरत और शत्रुघ्न को बुला लूंगा और अच्छा मुहूर्त दिखा करके भरत का राज्याभिषेक भी करा दूंगा। लेकिन एक ही बात मोहि दुख लागा, दूसर बरस मंजस मांगा। अरे प्रिय, भरत ही राजा हो। राम को राज नहीं चाहिए, उसको लालच भी नहीं है, लेकिन जो तुम दूसरा वरदान 14 वर्ष वन के लिए मांग रही हो, यही मुझे कष्ट हो रहा है कि इस वृद्धावस्था में सहारा तुम छीन रही हो 14 वर्षों के लिए। इसलिए प्रिया हास ऋषि परिहरऊ, मान विचार विवेक, यही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। अरे प्रिय, इस हास्यप्रद गुस्से को त्याग कर अपने दिमाग में सोच समझ करके दुख दान मांगो, ताकि मैं भी भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। दूसरा कोई वरदान मांग लो। 14 वर्ष का जो वनवास मांग रही हो, उसके बदले में कोई और वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार है। क्या वरदान देने से पहले आपने ये कहा था कि पुनः विचार कर लेना दूसरे पर के लिए? महाराज, यह गलत है। दो की हो ही एक समय भुआला, अहस बठाई फुलाऊ बुगाला। महाराज, क्या दो एक साथ संभव हो सकता है? इधर आप ठागा लगा करके हंसना भी चाहते हैं और गाल को भी फुलाए रखना चाहते हैं, इधर धर्म के पथ पर चलना ही चाहते हैं कि मेरा धर्म भी बचा रहे और वर भी देना न पड़े। ये दो एक साथ नहीं हो सकता है। तनुतीय तनय धाम धनु धरणी, सत्य संग कहत न समतरणी। हे महाराज, आप अपने पूर्वजों को सुने हैं? अरे पुत्र, स्त्री और राज धर्म के रास्ते पर यदि ये रोड़ा बन रहे हैं, इन्हें तिनके के समान भी नहीं समझना चाहिए और इसे त्याग देना चाहिए। सतवादी हरिश्चंद्र, जिसने सतत जान संकट में, जिनके सच्चाई का डंका बजता रहता है मरघट में। दूसरे हुए से युद्ध दधीच, जो सुयश दान कर देते हैं, आकर के इंद्र मांगते हैं, हड्डी अपनी दे देते
रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोल देते अपना। मैं आपसे हरिश्चंद जैसा मरघट का बासन मांग रही, मैं आपसे शिव दधीची जैसा हड्डिया मांसन मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो आपको देना वाजिब है। आप हरिश्चंद्र के कुल के हैं, दे दे तो यही मुनासिब है। महाराज आप हरिश्चंद्र के कुल के हैं, आपके पूर्वजों ने कितना त्याग किया अपने वचन का निर्वहन करने के लिए, और आप अधर्म के दलदल में पुत्र मोह को लेकर के फंसे चले जा रहे हैं। आप अपने मुख से ही ये कह दीजिए कि मैं पिछला वरदान देने में असमर्थ हूँ, मैं पिछला वरदान नहीं दे सकता। सर्प दिए मेरू नींद बिना जलधार, सत्य जानो राम बिना जीवन नाही हमार। अरे भाई अगर मरी के बिना सर्प दिन दुखी होकर के जिंदा रह जाए तो भले ही रह जाए, मछली पानी के बिना अगर तड़पती हुई जिंदा रह जाती है तो भले ही रह जाए, लेकिन ये विश्वास करो कि मैं राम के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। इसलिए बारंबार मैं तुमसे कह रहा हूँ कि दूसरा कोई वरदान मांग लो, लेकिन तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आ रही है। दूसरा कोई और मांग लो, मैं बारंबार कह रहा हूँ। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनिया लाज करुणा करहु। महाराज धैर्य धारण कीजिए, धर्म को छोड़ दीजिए। आप चक्रवर्ती महाराज सम्राट दशरथ हैं। अरे आप तो अबला की भाभी रोने लगे पुत्र मोह को लेकर के। महाराज अरे आपके मुख से जितना ज्ञान निकलता था, जितना त्याग निकलता था, जितना धर्म के प्रति धर्म धुरंधर थे, आज वो सारा ज्ञान कहाँ चला गया? राम विरह जन मारस मोही, राम कहु जय जय भाती, नाही तो जरी जन्म भर छाती। अरे अगर ये मेरा सर मत तो मैं अभी काट कर देने के लिए तैयार हूँ। किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या में रहने दो, नहीं तो तुम भी किसी दिन पछताओगे। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि दूसरा कोई मांग लो, मांग लो। कहो करो कि मैं कोटि उपाया, यहाँ न लागी राउर माया। हे महाराज आप बड़े छली हैं, आपकी माया यहाँ नहीं लगने वाली है। आप कोटि कोटि क्यों नहीं रुदन करे, आप अपना प्राणांत भी कर दे, फिर भी मैंने जो वर मांगा है उसको बदल नहीं सकती। आपको वर नहीं देना है तो अपने उस मुखार बिंदु से ही कह दीजिए कि मैं राम को 14 वर्ष के लिए वनवास देने में असमर्थ हूँ। महाराज बलिहारी ऐसे उत्सव के जो देश देश में निहते हो, एक पुत्र का राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हो। आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। अरे राम का राज्याभिषेक आपने इतनी चालाकी से किया कि भरत को कानो कान खबर तक न हो। ऐसे महान उत्सव में क्या आपको भरत की याद नहीं आई? क्या ये वो पुत्र भरत आपका नहीं है? मैं मायके से लेकर के आई हूँ, लेकिन जब मैंने यह निश्चय किया है आपका छल और सौतेलापन और सौतियादाग कौशल्या लेकर के दिखाया है, उसका ही यह प्रतिफल है। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने, जस कौशल्या मोर फल पाता, तैसे फल उन्हें देहु कर साका। महाराज जिस प्रकार से कौशल्या ने मेरे साथ सौतिया डाल करके मेरे पुत्र को मायके में ननिहाल में छोड़वा दिया और चालाकी बस अपने पुत्र का राज्याभिषेक करा रही थी, उस समय किसी को याद नहीं था।
लेकिन जब मैंने यह निश्चय किया अपने पुत्र के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति, अपने सुहाग की आहुति, अपने राज्य की आहुति देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं भरत का हक नहीं छीनने दूंगी। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूँ। भरत धूप पद भोरे तो दूध पसी कुमति उर तोरे सो सब मोर पाप परिणाम भय हो उठा हर जेहि बाबू। भरत तो कभी भी सपने में भी राजा नहीं बनना चाहता है, लेकिन अब समझ में आ गया कि ये विधाता की बुद्धि तुम्हारी बुद्धि में आकर उसको जो है जो बुद्धि बना दिया है, ये है मेरे सारे पापों का परिणाम है। तोर कलंक मोर पछताऊ वही न मिटे ही न जाई काहू। अरे प्रिय, ये तुम्हारा कलंक हमेशा इतिहास के सुंदर पन्ने पे लिखा मिलेगा कि किस तरह कई हट पे खड़ी हुई थी और राजा किस तरह पश्चाताप कर रहे थे। और जब लग जिया जोरी बोले जल गच कहे से बहरी। अरे दुष्टा, अब तू मेरा जान लेने के लिए तुली हुई हो, ठीक है दूर हो जा, चली जा मेरे नजर जान से, हट जा, चली जा, चली जा। राम राम हो तो प्रात मुनिवेश धरी जो न राम बन जाए, मोर मरण राहुल अपजस निप समझाई मन माय। इस ब्रह्म मुहूर्त में भी महाराज अपने राज्य में विचरण नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाया करते थे। चिड़ियों की चहचहाहट, दुंदुभियां भी बज रही हैं, लेकिन महाराज अभी तक महलों में सोए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति अयोध्या में हमने आज तक नहीं देखा। वैसे तो मेरा अंतःपुर में जाना निषिद्ध है, लेकिन धर्म संकट में जाना ही पड़ेगा। इस अंतःपुर में यह दीपक का टिमटिमाहट मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैं जाकर देखता हूँ कि अंदर का क्या नजारा है। हेलो हेलो राम राम, तुम्हारे बिना कैसे रहता हूँ राम। जय जीव। महाराज, महाराज के चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, आपको क्या हुआ है? ऐसी दशा का कारण बताएं महाराज। रानी जी, महाराज की ऐसी दशा क्यों है? कृपया आप ही कुछ बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें रानी जी। हे मंत्रीवर जी, आप जाइए और राम को यहाँ बुला करके लाइए। इनके दुख का कारण वही जानेंगे, मैं उन्हीं को बताऊंगी। जैसी आज्ञा महारानी। किसी भी आदेश का कटाक्ष करना मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपके आदेशों का पालन जरूर करूंगा।
ऐसी परिस्थिति हमने अयोध्या में आज तक नहीं देखा। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर, मछली की भांति तड़पते हैं। जब आंखें कुछ खुल जाती है तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा, वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं। काहे कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। यह भी अवलोका सिरहाने, कैके खड़ी है बागिन सी। वह भी श्रृंगार विहीन है, भयदायन विकट पिशाचिन से। मैंने जो देखा है अपनी आंखों से, जिससे यह प्रतीत होता है कि हमारे महाराज आज कुछ क्रिया चरित्र के बीच फंस चुके हैं। लेकिन इसका उपचार अगर राम है तो राम इसका निराकरण अवश्य करेंगे, इसलिए कि आज तो खुशियों का समय था। राम का राज्याभिषेक होना था, लेकिन यह ब्रह्म मुहूर्त में यह परिस्थिति अयोध्या की तरफ कुछ और ही इंगित कर रही है। खैर देखता हूँ। हे मंत्रीवर, आप बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण? हाँ राम, हेलो, आज अयोध्या में कुछ ऐसे देखने को मिला है। महाराज ब्रह्म मुहूर्त में ही जग करके पूरे राज्य का विचरण करते थे, और आज कोप भवन में बैठे हुए हैं, आप ही के नामों का विलाप कर रहे हैं। सो हे राम, मुझसे बिना कुछ कहे माता कैकेयी का यही आदेश है कि राम को ही सम्मुख लाया जाए। राम मेरे प्यारे राम, राम पिताजी, पिताजी, माते, आखिर क्या कारण है? पिताजी की ऐसी दशा क्यों है? हे पिता हुआ अब क्या, क्यों छाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है? क्या कोई विपदा छाई है? मंत्री मंत्री, माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? हे माता, मंत्रीवर, मुझे बताएं, आखिर पिताजी की ऐसी दशा का कारण क्या है? राम, तुम बार बार यह पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है? किस कारण बतलाने को मैंने बस तुमको यहाँ बुलाया है। दो बर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगिया तिलक भरत को है,
बरसों बनवास में, यह सुन नृप मूर्छा बंत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा। तुम अपना धर्म समझते हो तो शेष चढ़ाओ आज्ञा। हे पुत्र, इनका विचार यही था कि तुम्हें राज्य का राज्याभिषेक करे और राजा बनाए, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं था। हो सकता है विधाता को भी मंजूर न हो, और तुम्हें यह वर देने में असमर्थ थे। और भरत का राज्याभिषेक के लिए मैंने मांगा और तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास मांग लिया है, और तुम इनका आदेश ये नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनका आदेश शिरोधार करके तुम वन की तरफ प्रस्थान करने का उपाय करो। बड़ भागी वह बेटा है जो पितुमा का आज्ञाकारी है, यदि माता आज्ञा देती है, जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन यह खेद हमेशा में, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा अहो भाग्य सेवा हमसे लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे दुख होता क्या, जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते मन की कहते हैं, यह तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को हो, जिसमें हो हर्ष अपार हमें। हाँ चिंता है तो बस इतनी, पितवर की आज व्यथा ऐसी, अचरज है क्या इतने में ही, इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा हो, मालूम हमें होता है कि कोई अपराध हमारा हो। हे माते, क्या इतनी छोटी सी बात पर पिताजी की ऐसी दशा है? हमें तो ऐसा ज्ञात होता है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई अपराध हुआ है जिसके कारण मेरे पिता रुष्ट हो गए हैं और इनकी ऐसी दशा है। नहीं पुत्र, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। तुम्हारे पिताजी पुत्र मोह के कारण अधर्म के दलदल में फंसे जा रहे हैं, लेकिन एक पुत्र का यह धर्म होता है कि अपने पिता को अधर्म के रास्ते पर न चलने दे। जिस पुण्य ने इन्हें तुम्हारे जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई, जिस यश के बल पर यह चक्रवर्ती सम्राट बने, जो इनके पूर्वजों का जो कृत्य था, जो यश था, आज पुत्र मोह को लेकर के ये दलदल में और अभ्यस में लेकर के जा रहे हैं। तुम्हारा यह धर्म बनता है कि तुम आदेश का शिरोधार करके वन की तरफ प्रस्थान करो। है अंतिम आज्ञा रे, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन बनों को जाना तुम। कौशल्या के यहाँ भी जाकर के और वहां से ही हमारे यहाँ आना, तब तक मैं बलकर वस्त्र मंगवाती हूँ। तुम प्रेरक कब के सोमत नाम ही बचन मोर तजी रही परिहर सरे। हे महादेव, सुना है कि आप बड़े ही दयालु हो, तो मेरे भी ऊपर थोड़ी सी दया कर दो महादेव। आया हो पर नरक पर सुरपुर जाऊं, सब दुख लोचन हो तो राम जन। अगर अपजस रचना है तो भले ही लग जाए, सुंदर श्रेष्ठ होता है तो भले ही हो जाए। नरक में भेज दो या स्वर्ग
बनाने के लिए तैयार महादेव, परंतु मेरे राम को मेरे आंखों से दूर ना करो महादेव, दूर ना करो। राम 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 राम। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। अतएव शीघ्र जाओ, यह समय न अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था, वही समय वन गमन का है। राम, जितने क्षण रहोगे तुम्हारे पिता को कष्ट होगा, इसलिए पुत्र का धर्म नहीं कि पिता को कष्ट में देखे। जो सुनिश्चित किया गया था राजा अभिषेक की तिथि, उसी तिथि पर तुमको वन के तरफ प्रस्थान करना है, और प्रस्थान करने से पहले तैयारी कर लो। जैसी आज्ञा माते। भैया, क्या मैं ये जो कुछ सुन रहा हूँ वह सत्य है? हाँ लक्ष्मण, तुम जो कुछ भी सुन रहे हो वह सत्य है। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, वो गद्द का ही राज तिलक। कैकेयी महाराज से कह के आपकी राजगद्दी छीन ली। लक्ष्मण, बंद करो अपनी ये अनर्गल बातें। तुम हम देवी तुल्य माता को उनके नाम से संबोधित कर रहे हो, जिनकी आज्ञा को सिरोधार कर मैं वन की तरफ प्रस्थान करूंगा। आप ही उन्हें माता कहकर बुलाइए, मैं उस कुलघातनी को माता नहीं कहूंगा। और भैया, मैं ये अन्याय आपके साथ कदापि नहीं होने दूंगा। मेरा यह धनुष कोई शोभा की वस्तु नहीं है। मैं अपने इस धनुष से महाराज दशरथ की चतुरंगड़ी सेना का सामना करने के लिए अकेले ही तत्पर हूँ। और उन्हें क्या लगा कि राम विनम्र है, राम विनयशील है, तो उससे उसका राज सिंहासन छीन लिया जाएगा? नहीं भैया, नहीं। अयोध्या के वासी जो राम को अत्यंत प्रेम करते हैं, जो राम को चाहने वाले हैं, वह यह कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। और यह लक्ष्मण अकेले ही संपूर्ण महाराज की सेना का संहार करने के लिए तत्पर है। और यदि युद्ध के मध्य उनका चहेता भरत भी आ जाए, तो उसे भी छठी का दूध याद दिला। लक्ष्मण, क्या तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि तुम अपने पिता और अपने पिता तुल्य भ्राता से युद्ध करने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ तुम धर्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारा यही धर्म है, यही कर्तव्य है? आप बीच में मत पड़ो भैया। जब भी कहीं अन्याय हो तो एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि वह उसका विरोध करे। यदि वह उसका विरोध नहीं कर रहा है तो उसकी वीरता पर धिक्कार है भैया। और मैं लक्ष्मण आपको यह वचन देता हूँ कि यदि मैं मरा नहीं तो उस सिंहासन पर देवी सीता के साथ आप विराजमान होंगे, और महाराज दशरथ एवं उनका चहेता भरत उस दरबार में आपके समक्ष करबद्ध खड़े होंगे। वाह लक्ष्मण, वाह, कितना सुंदर चित्र है। एक पुत्र अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठा है और पिता उसके समक्ष करबद्ध खड़ा है। इस दृश्य को देखने के लिए तो साक्षात आकाश से देवता भी उतर कर आएंगे और यह देखेंगे कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने किस प्रकार वृद्धि कर ली है। परंतु भैया, जब पिता अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए, अपने कार्यों से विमुख हो जाए और अपने धार्मिक पुत्र को, अपने धर्मार्थ पुत्र को एक स्त्री की... नहीं लक्ष्मण, नहीं। क्या तुम्हें तनिक भी ज्ञात है कि माता कैकेयी ने ऐसा क्यों किया? उनके पे क्या व्यवस्था थी? क्या तुम्हें यह तनिक भी ज्ञात है कि पिताजी किस वचनों में बाध्य हैं? यह मुझे ज्ञात है लक्ष्मण, यह मुझे ज्ञात है। और एक पुत्र होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि अपने पिता के वचनों को अवश्य पूर्ण कराएं।
यदि आज मैं उनके वचनों से पीछे हट जाता हूँ तो समस्त सूर्यवंश की कीर्ति पर दाग लगेगा। अतएव मैं 14 वर्षों के लिए वन को अवश्य जाऊंगा। वनवास मुझे मिला है लक्ष्मण। यदि मुझे यह पता होता कि तुम्हारे विचार इतने हीन हो जाएंगे तो मैं तुम्हें कदा भी अपना भाई नहीं कहता। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, आपको तो यह ज्ञात है कि आप मेरे भगवान हैं। आपके साथ यह अन्याय होता देखकर मेरा आवेश बढ़ गया, जिसके कारणवश मैंने कुछ कटु वचनों का प्रयोग किया। पर आपको तो यह पता है भैया कि मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। इसलिए भैया मुझे भी अपने साथ वन को ले चलो। मैं आपके बिना इस अयोध्या में जी नहीं पाऊंगा भैया, जी नहीं पाऊंगा। लक्ष्मण मेरे भाई, तू तो मेरी आंखों का तारा है, मेरे हृदय का टुकड़ा है। परंतु मेरे भाई, वन जाने की आज्ञा माता ने सिर्फ मुझे दी है। अतएव यदि तुम मेरे साथ वन को प्रस्थान करना चाहते हो तो सर्वप्रथम तुम्हें माता से आज्ञा लेनी पड़ेगी। जैसी आपकी आज्ञा भैया। प्रणाम माते। खुश रहो पुत्र, आज पैर छूने का दिन नहीं है, अपने माँ से गले मिलने का दिन है पुत्र। हे पुत्र, आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं अपनी खुशियों का वर्णन नहीं कर सकता। आज मेरा पुत्र राजा बन जाएगा, इसलिए मैं सोचती हूँ कि आज मैं अपने पुत्र को खिलाऊं पिलाऊं, खूब दुलार प्यार करूं, क्योंकि कल राजा बन जाने के बाद माँ से मिलने के लिए फुर्सत कहाँ मिलेगी तुम्हें। इसलिए हे पुत्र, आओ भोजन मेरे साथ आज का तुम कर। हे माते, मुझे पिताश्री के द्वारा 14 वर्षों के लिए वन में जाने की आज्ञा मिली। क्या इतने मुस्कुरा कर और इतनी बड़ी बात कह दी। यह हंसी ठिठोली करने का वक्त नहीं है, कह दो ये सब झूठ है। नहीं माते, यही सच है। नहीं, हे विधाता, तूने चंद्रमा लिखते लिखते राह लिख दिया। क्या सचमुच मेरा नेछ नाता जोड़ोगे आज्ञा से? क्या सचमुच वनवासी होकर तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से? क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्ष में आने की? क्या सचमुच राजा ने तुमको दिया क्या है वन जाने की? बेटा वो तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को बनने, तो तुम कदापि तैयार न हो इस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से बेटा। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक वन जाना भी ऐसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत का दास यहाँ। दुख क्या बन जा रहा, एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। अच्छा बुलाल मेरे वन में ही तुम्हारी अजता है। आशीष यही माता की है, दिन प्रतिदिन मान प्रतिष्ठा हो। जो संकट को से लेते हैं
मनवांचित पद को पाते हैं, सुख दुख जो एक समान समझे योगेश्वर वही कहलाते हैं। ठीक है पुत्र, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें आदेश दिया है तो तुम वन को जा सकती हो। जैसी आज्ञा माते। सदा खुश रहो, माँ भवानी तुम्हारी सदैव रक्षा करे। प्रणाम स्वामी। सौभाग्यवती हो। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदों में है, सुख दुख सब एक समान ने, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में पल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है, परमात्मा आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। हे स्वामी, मैं भी आपके साथ उनको जाना चाहती हूँ। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, पथ गमन तुम्हारे योग्य नहीं। मैं कहते चल सकता हूँ, जब हो आज्ञा के बंधन में। मझली माँ ने यह नहीं कहा, सीता भी जाएगी वन में। यदि तुम्हें साथ ले जाता हूँ तो बात आन की आती है, माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। हे सीते, माता ने वन जाने की आज्ञा मुझे दी है, अतएव यदि तुम मेरे साथ वन को प्रस्थान करना चाहती हो तो सर्वप्रथम तुम्हें आज्ञा लेनी होगी। हे स्वामी, मैं माता से आज्ञा ले लेती हूँ। ठीक है सीते, जाओ जाओ। प्रणाम माते। सदा सुहागन रहो। अब लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। हाँ पुत्री, कहो क्या कहना चाहती है। इस समय धर्म क्या है मेरा, मुझको अच्छा है माता, पर माता आज्ञा देती है तो कहती तो कहना है। माता, मैं भी स्वामी के साथ उनको जाना चाहती हूँ। राम का दुख कम था जो तू अपनी माँ का दुख और बढ़ाने गई। तो मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊँ या रहूँ यहाँ। मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजू या जीऊँ यहाँ। अब तो मेरा चौथापन चल रहा है पुत्री, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ। अब तू ही क्या करे। हे पुत्री, तुम अपने पति धर्म का, पत्नी धर्म का पालन करो। मेरा क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, दिन से काट ही लूंगी मैं। दिन ही कटा तो क्या होगा, मैं प्राण यही तज दूंगी मैं। ठीक है पुत्री, तुम अपने पत्नी धर्म का पालन करो, तुम राम के साथ जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक है माता। हे माता, आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं पति का सेवा करूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ तेरी परछाई बनकर चलेगी पुत्री। तुम राम के सेवा में कोई कमी मत आने देना। हे माते, अब आप बताएं कि हमारे लिए क्या आज्ञा है।
पुत्र, मैं बलकल बस से मंगा ली हूँ और आओ मैं तुम्हें धारण करा दूँ और वन की तरफ प्रस्थान करो। आओ आओ। जैसी आज्ञा माते। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते, आओ मैं तुम्हें बलकर पहनाऊं। रानी रानी हो सावधान, क्या छोड़ रही तू सांगा है? तूने बनराग को मांगा या सीता को भी मांगा है? सीता पर क्या अधिकार तेरा जो जोगिनू से बनाती है? मैं जितना नौता जाता हूँ तू उतनी चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारा पहले तो बन को ही जाना अनुचित है, जो जाती हो हठ पूर्वक तो तपसिन का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है बेटी, कंकणों कुंडलों में जाओ, तुम उन्हीं राजसी वस्त्रों में, तुम उन्हीं भूषणों में जाओ। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना भेष बना लेना, जोगिन बनना तपसिन बनना, सब अंग भभूत रमा लेना। मैं उनसे पहले जोगिन हूँ, ऐसे मत वचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ यह नेत्र देख जो पाएंगे, तो नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। हे राज रानी तुमसे इतना दान मांगता हूँ, रानी ही बनी हुई जाओ, इतना अभिमान मांगता हूँ। हे लक्ष्मण, तुम जाते हो परिचारक वन में परिचर्या करने को, धनुष निखंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान शिकारी का सा हो, बाना योद्धाओं का सा हो, निष्ठा हो अनुचर सहचर की, व्रत नियम योग जति का हो। ऐ लक्ष्मण, तुम जा रहे हो वन में भाई की रक्षा करने के लिए, इसलिए धनुष और बाण लेकर जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। चलो ओ सप्रभा कर को दीपा में कचो को नहीं है, फूले सरो जपारन पे अरुमेरु चले तो चले कबई के आवकती चलो समय एक मोतियरा विचार कही है, अंकल के नमिते विधि को यह वेद पुरा रणमाज कही है। सजनों, सूरज का पश्चिम में संभव है, कमल का पहाड़ों पर खिलना संभव है, पहाड़ का चलना संभव है, अग्नि का ठंडा होना संभव है, लेकिन जो विधाता ने लाख में लिख दिया है वो मिट नहीं सकता। वेदों का सभी साक्षी है।
राम राम अरे राम राम इस धरातल पर ऋषि मुनि सभी लोग कहते हैं कि राम इस चराचर के स्वामी हैं। और ये भी कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी इस देह पर हृदय प्यारी करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति अस कहता कोई। हे राम यहाँ सभी लोग कहते हैं कि जो जैसा कर्तव्य करता है ठीक वैसा ही वो फल पाता है, लेकिन यहाँ पर तो और करे अपराध कोई और पावे फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जन जाने लोग। हे राम यहाँ पर तो अपराध करने वाली पापी सामने खड़ी कह है, उसके वजह से मुझे इतना दुख झेलना पड़ रहा है, उसकी करनी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। हे पिता कष्ट समयानुसार सब बात सहन करना अच्छा, यह मंत्र आपका ही तो है दुख में धीरज धरना अच्छा। यदि आप विकल हो जाएंगे तो हम सब घबरा जाएंगे, आशीष हमें प्रदान करें हम कुशल सहित घर आएंगे। हे पिताजी अब हमें आज्ञा दें ताकि हम वन की तरफ प्रस्थान कर सकें। पुत्र राम समय बीत रहा है, वह शुभ घड़ी जो राज्याभिषेक की थी अब वह समय नजदीक आ चुका है। वन की तरफ तुरंत प्रस्थान करो पुत्र, तुरंत प्रस्थान करो। लक्ष्मण राम तो किसी भी प्रकार से मारने वाले नहीं हैं। पुत्र लक्ष्मण तुम ही मेरा कहा मान जाओ और वन को ना जाओ। अगर तुम भी मेरे सामने रहोगे तो मैं किसी तरह 14 वर्षों का समय बिताऊंगा। लक्ष्मण मान जाओ तुम मत जाओ। हे पिताश्री मेरे तो सर्वस्व ही मेरे भैया राम हैं। मेरा तो जन्म ही उनके उपासक के रूप में हुआ है, उनके परिचायक याचक के रूप में हुआ है। वह वन में भटके और मैं यहाँ राजभवन में रह करके यहाँ के सुख वैभव में लिप्त रहूं, ऐसा तो नहीं हो सकता पिताश्री। इसलिए मैं भैया के साथ वन को जाना चाहता हूँ। जंगल में बड़े ही भयावह जानवर होते हैं, बड़े ही कंकड़ीले रास्ते होते हैं। उन रास्तों पे इन कदमों से कैसे चढ़ पाओगी बेटी? मैं तो कहता हूँ तुम यहाँ पर रह जाओ, कुछ दिन जनकपुर में रहना और कुछ दिन अयोध्या में रहना। इस तरह करते हुए 14 वर्ष का समय बीत जाएगा बेटी, और मैं भी 14 वर्षों का इंतजार कर सकूंगा बेटी। इसलिए तो मान जाओ, तुम जंगल में ना जाओ बेटी, ना जाओ। हे पिताश्री मैं भी अपने स्वामी के साथ वन जाऊंगा। हे महाराज आपका आशीर्वाद लेकर राम लक्ष्मण और सीता वन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, इनको आशीष दीजिए महाराज। ऐसे राम ऐसे पुत्र राम जिन्होंने एक बार भी अपने पिता से ये पूछने के लिए नहीं आए, ऐ मेरा जी मेरा क्या कसूर है?
मैंने आपको क्या दुख दिया कि मुझे आप जंगल का राज दे रहे हैं। ऐसे के जाने के बाद भी अरे प्राण इस पिंजड़े में इस खुशी के लिए रुका हुआ सुठ सुकुमार कुमार दो जनक सुरा सुकुमार रथ चढ़ाई दिखराई फिरे हे मंत्री हे मेरे सखे सेवन तुम मेरी बात को जानते हो। रथ पे बैठा करके इन लोगों को ले जाओ, 2-4 दिन वन में घुमा कर फिर वापस लेते आना। राम अगर किसी हठ नहीं मानते हैं, नहीं आते हैं, तो लक्ष्मण को ही समझा करके लेते आना। अगर लक्ष्मण भी नहीं आते हैं तो बेटी सीता को जंगल का भयावह दृश्य दिखाकर ककड़ीले पथरीले रास्ते दिखाकर कैसे चल पाओगी उन रास्तों से, उसी को लेते आना। अगर वो भी नहीं आती है तो ये निश्चित है ना ही तो मोर मरण परिणामा कछु न बसाई भय विधवामा। अगर किसी को नहीं लौटा कर लाए तो ये समझ मेरा कि मेरा मरना निश्चित है। मेरे दर्द को समझो और वापस लाने की पूरी कोशिश करना और जरूर किसी को वापस लेकर के आना। ठीक है महाराज, जो आप अपने इन पुत्रों से अनुनय विनय करके पूरा नहीं करा सके, उसको यह मंत्री पूरा कराने का पूरी प्रयास करेगा। आप धैर्य धारण करें। मैं रथ के माध्यम से इनको जंगल में घुमा कर लाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। तब तक मैं इंतजार करूंगा। जाओ।